माचिस वाली लड़की। शदीद सर्दी थी, शाम अंधेरी होना शुरू हो गई थी। बलाखिर रात आ गई, साल की आखिरी रात। एक छोटी सी बच्ची नंगे सर नंगे पाँव गलियों में फिर रही थी। जब वो घर से निकली तो इसके पाँव में इसके अपने नहीं बल्कि माँ की चप्पल थी। लेकिन वो किस काम के? वो तो इसके नन्हे नन्हे पाँव से बहुत बड़े थे। सुबह जब वो सड़क पार करने लगी थी तो एक तेज़ रफ्तार घोड़ा गाड़ी से बचने की कोशिश में चप्पल इसके पाँव से उतर गया। एक तो गटर में गिर गया। जब से बच्ची नंगे पाँव फिर रही थी, पाँव सर्दी की शिद्दत से नीले हो रहे थे। इसने एक फटा पुराना पैरन बांधा हुआ था। माचिसों के कुछ पैकेट इसके अपैरन की झोली में रखे हुए थे। ये पैकेट ग्राहकों को मुतवज्जा करने के लिए अपने दाएं हाथ में पकड़ा हुआ था। लेकिन सुबह से अब तक इसे कोई ग्राहक नहीं मिला था। अब तक इसने एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई थी। सर्दी से कांपती, भूख से लागर, दुख की तस्वीर बनी ये गरीब मासूम बच्ची गली गली ग्राहकों की तलाश में फिरती रही। अब वो जिस गली में आई थी, इसके दो मकानों के दरमियान एक छोटा सा खड़ा था। थक्कन से चूर बच्ची सस्तानी वहाँ बैठ गई। अपने यख पाँव को इसने हाथों से गरमाने की कोशिश की, फिर बैठकर अपनी फिराक से इन्हें किसी हद तक ढांपा, लेकिन वो वैसे ही ठंडे रहे। सर्दी शदीद होती जा रही थी, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो घर वापस जाए। कैसे वापस जाती? इसकी तो सुबह से एक माचिस भी नहीं दिखी थी। वो खाली हाथ घर नहीं जा सकती थी, और वैसे भी घर में सर्दी कौन सी कम थी। एक कमरे वाले घर के दरवाजे पर टाट का पर्दा पड़ा हुआ था और छत में एक बड़ा सा सुराख जिसको भूसे और पुराने कपड़ों से बंद करने की कोशिश की गई थी। लेकिन वहाँ से हर वक्त ठंडी हवा आती रहती थी। अब इसके हाथ सर्दी से बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। वो सोच रही थी, काश इस वक्त कहीं से थोड़ी सी आग मिल जाए तो इसके हाथ कुछ गर्म हो जाए। लेकिन आग कैसे मिले, कहाँ से आए? इसने थोड़ी लालच भरी नज़रों से माचिस की डब्बी की तरफ देखा। उम्मीद की हल्की सी किरण नजर आई। सर के एक झटके से इसने इस ख्याल को भगाने की कोशिश की, मगर ख्याल बार बार वापस लौटता रहा। इसने झिझकते एक तीली निकाली, डरते डरते इसे थर्रे के फर्श से रगड़ा। एक शोला नुमदार हुआ तो उसने जलती तीली को अपने हाथों से ढांपा। शोले की तपिश को महसूस किया। शोले की चमक अजीब सी थी। उस लम्हे बच्ची को ऐसा लगा कि वो माचिस का शोला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आतिशदान है, जिस पर चमकीले पीतल के दस्ते लगे हुए हैं और सुनहरी जाली के पीछे जलती आग इस सजे सजाए कमरे को ताप रही है। जहाँ वो एक दीवान पर मोटा सा कम गरम ऊनी गाउन पहने बैठी है। अचानक शोला लपक कर एकदम बुझ गया। आतिशदान, गरम ऊनी गाउन, दीवान सब अचानक गायब हो गए। तारीकी फिर से छाने लगी। बच्ची ने आंखें ऊपर उठाकर आसमान को देखा। एक सितारा टूटकर ज़मीन की तरफ आ रहा था। बच्ची की दादी वाहिद शख्स थी जिनसे इसको प्यार मिला था। वो इसे कहानियाँ सुनाती थी। दादी ने एक कहानी सुनाते हुए इसे बताया था कि जब आसमान से चमकता हुआ तारा टूटकर नीचे आता है तो ज़मीन कोई रूह आसमान की तरफ प्रवास कर जाती है। मालूम नहीं ये तारा किसकी मौत का पैगाम लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। कोई न कोई ज़रूर मरने वाला है, खुदा जाने कौन। बच्ची ने माचिस की एक और तीली जलाई। फिर से रोशनी हुई। अब इस रोशनी में साफ नज़र आया कि सर पर रोशनी का ताज पहने इसकी दादी इसके सामने खड़ी इसे प्यार से देख रही है। दी प्यारी दादी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे अपने साथ ले चलें दादी। मुझे मालूम है कि जैसे ही ये माचिस बुझेगी आप भी चली जाएंगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। इससे पहले कि वो तीली बुझ जाती, इसने एक तीली और जलाई, फिर दूसरी, फिर इसने पूरे माचिस के बंडल को तीली दिखा दी। माचिस की तमाम तीलियाँ
دم جلی، ایک بہت بڑا شعلہ اٹھا، رات دن کی طرح روشن ہو گئی۔ دادی نے ہاتھ بڑھائے، بچی کو گود میں لیا تو وہ خاموشی سے نہال ہو گئی۔ اسے لگا وہ ستاروں کی طرف جا رہی ہے، لیکن دو پرانے مکانوں کے درمیان بنی دیوار سے لگی ایک چھوٹی سی بچی، جس کے رخسار لال اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، سردی کی تاب نہ لا کر مر گئی۔ اس کا بے جان جسم سردی سے جم کر اکڑ چکا تھا۔ وہ ایسے ہی بیٹھی تھی جیسے رات کو بیٹھی تھی۔ ایک طرف جلی ماچسوں کا ڈھیر تھا، دوسری طرف جھولی میں کچھ ماچسوں کی ڈبیاں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ کوئی تو مجھ سے ماچس خرید لے۔ صبح کی چہل پہل شروع ہو چکی ہے۔ مرد، عورتیں، سب بچے اس کے پاس جمع ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیچاری اپنے آپ کو سردی سے بچانے کی کوشش میں مر گئی، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ وہ اپنی تصور میں کتنی خوبصورت دنیا دیکھ رہی تھی، اور اب کتنی مسرت سے اپنی بوڑھی دادی کی گود میں ایسی دنیا میں ہے جہاں نہ بھوک ہے، نہ پیاس، نہ سردی ہے، جہاں صرف خوشی ہی خوشی ہے، محبت ہی محبت، پیار ہی پیار۔